डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं परीक्षा अध्ययन की पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूं, तो बच्चों मैं यहां से आपके लिए क्लास 8 की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इंग्लिश के सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अदर भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी एक्सप्लेन करते मैं चलूँगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे बुक का है उसका नाम क्या है? अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है बच्चों एक और मौका, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि देखिए हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो मतलब एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हमको सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बच्चों ये हमको पता ही नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने मार्क्स के हमारे अदर चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। तो हमको सारी की सारी चीज़ें एग्जाम के पैटर्न के अनुसार देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं कि जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है वो देख नहीं पाते हैं, उनको ओरिजिनल कंटेंट की चीज़ें मिल नहीं पाती हैं और वो परेशान होते रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लासेस लेके आया हूँ। कहीं पे भी आप जाएंगे ट्यूशन के चार्जेस देंगे तो उसका आपका कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। जिस तरीके की तैयारी मैं करवा रहा हूँ हो सकता है कोई भी आपका टीचर करवाए। तो हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों हमारा जो एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको अपना एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम क्या देंगे, ठीक है। आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 10 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और जो 5 मार्क्स का होता है वो क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक होता है। ये लास्ट ईयर का पैटर्न भी यही था और जो अभी होने वाला पैटर्न है, जो नया ब्लूप्रिंट आया है, जो मैंने आपको बताया, तो सेम पैटर्न अभी भी यही है, ठीक है। अब चलिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, जो आपके से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चन। तो 6 2 जा 12 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसको जस्ट आपको एक सेंटेंस में लिखना होता है। एक सेंटेंस में आप लिखेंगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि टोटल हमको कितने मार्क्स दे के जाते हैं? 18 मार्क्स दे के जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो होते हैं अगर हमको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो ये डिसाइडर होते हैं। अगर आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को लीव कर, वेरी शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस को लीव कर देते हैं तो बच्चों आपको क्या होगा कि आगे चल के आपके बेटर मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और देखिए थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक पैसेज होता है आपका और पैसेज के साथ साथ अदर चीज़ें होती है। देखिए मॉडल पेपर मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाने के बाद सारा मॉडल पेपर मैं आपको अपलोड करूंगा, उसको आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम का अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले हमको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न में हमको तैयारी करना है, ठीक है। चलिए बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके नहीं लिखे होंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों हमारा क्या है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस आपको बताना है। सक्सेस का हमारा क्या हो जाता है? फेलियर। काहे का है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसका? 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको देख लेना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द पोएम इज अबाउट। पोएम जो है किसके बारे में है? तो पोएम किसके बारे में है? अनदर चांस, मतलब एक और मौका के बारे में है। किसके बारे में है? अनदर चांस, मतलब एक और मौका के बारे में है, ठीक है। फिर देखिए ये एट ग्रेड है। एट ग्रेड का मतलब होता है बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। यहीं से आपके एट ग्रेड का मतलब होता है कि आपका जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको प्रॉपर तरीके से उसको करके रखना है, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अस। प्रैक्टिस जो होती है वो हमें क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। आपको ये पता होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना। द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। देखिए ये मैंने आपको बताया है कि 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है
और साथ ही साथ 25 का जो आया हुआ क्वेश्चन है उसके साथ इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 8 ग्रेड में है, मतलब इस बार भी इसकी आने की उतनी ही संभावना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट का हमारा क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड बच्चों, स्टार्ट का हमारा राइमिंग वर्ड है ये बी नंबर हार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, तो आपको तुरंत ही लर्न हो जाएंगे, आपको इसको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, टू मेक आ न्यू स्टार्ट वी नीड, अगर हम एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या ज़रूरत, किसकी ज़रूरत होती है। और में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ, इफ़ यू नीड टू मेक आ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव, अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डीप डिज़ायर। क्या आंसर हो जाएगा आपका, डीप डिज़ायर। देखिए 8 ग्रेड में भी है, 8 ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपको पूरे तरीके से इसको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फिनिश इज, सिनोनिम्स क्या है बर्ड फिनिश का, तो फिनिश का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म हो जाना, लास्ट होना। तो अब यहाँ का इसका ये देखिए 8 ग्रेड का क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं कि आप बस सर हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो जितने ये 8 ग्रेड के क्वेश्चन है गाइज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप करते रहिए और प्रॉपर तरीके से समझते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स जो होता है फिनिश का क्या हो जाएगा हमारा, सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा एंड। बच्चों देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स मतलब एक ही जैसे शब्द, ठीक है ना। जैसे फिनिश मतलब कोई खत्म, तो उसी तरीके से क्या हो जाता है एंड मतलब भी खत्म ही होता है, लास्ट हो गया, ठीक है अपना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन शुड नेवर गिव अप इन, मतलब एक इंसान को किस पे मतलब नहीं गिव अप करना चाहिए, तो इन डिस्पेयर, मतलब जब निराशा हो उस समय पे किसी भी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज, जो पोएट हैं पोएम अनदर चांस के, तो वो कौन है, तो वो कौन है, हेलन स्टेंगर राइस। आपका ए नंबर जो हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक पे, जो हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये 1 मार्क्स का 1 और 2 मार्क्स का हर चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर से 1 और 2 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक भी जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके। तो हर मतलब एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, टोटल हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए हाउ ऑफन बीबीज फॉर, देखिए यहाँ पे हाउ ऑफन बीबीज फॉर क्या हो जाएगा हमारा, अनदर चांस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको अनदर चांस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके आंसर्स आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ तो मेरे साथ आप पढ़ते हुए चलेंगे। हाउ ऑफन बीबीज फॉर अनदर चांस, मतलब हम तभी कभी कभी क्या करते हैं, इच्छा करते हैं किसके लिए, अनदर चांस के लिए, एक मौका की। मान लीजिए अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम ये कोशिश चाहते हैं कि हमको एक और मौका मिले और उस मिस्टेक को हम सुधार लें, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश विथ ऑल अवर हार्ट, तो ये इसमें क्या हो जाए आपका, ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, मतलब ट्राई करना है, कोशिश करना है पूरे जोर शोर से, अपना मतलब पूरा दिल लगा के, दिल जान लगा के सब कुछ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ये देखिए 24 का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन 8 ग्रेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी पूरी तरीके से लर्न कर लेना है। बिग फॉर अनदर चांस, इसमें अनदर चांस हो जाएगा। सेकंड वाले में आपका क्या हो जाएगा, ट्राई विथ अवर हार्ट हो जाएगा, एंड सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके मैं आपको आंसर भी दिखाता चलूँगा। अब देखिए मैं लंबे टाइम से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है कि मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी याद हो रखी हैं, मुझे आंसर्स भी देखने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, वी शुड वी शुड ऑलवेज फॉरगिविंग, हमको कैसा होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, मतलब हमको दूसरों को माफ़ करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हैं, ये फर्स्ट का है आपका, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी गाइज, इसका जो एरो है वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए। ये देखिए अनदर चांस, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है।
फिर ट्रू ट्राई आपका सेकंड आंसर है, फिर आपका डिस्पेयर आपका थर्ड का आंसर है, ठीक है। अब फोर्थ का आपका फॉरगिविंग हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, आपको आंसर्स भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। द राइमिंग वर्ड ऑफ लीविंग इज, लीविंग का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉरगिविंग हो जाएगा आपका, माफ़ी के लिए आता है ये, ठीक है, माफ़ करना किसी को। एंटोनिम्स ऑफ ऑलवेज, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, मतलब सिनोनिम्स का मतलब उसी के जैसा वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड। तो ऑलवेज का हमारा क्या हो जाएगा गाइस, नेवर हो जाएगा, ये आपका मेंशन है, ये आपको आता भी होगा, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड बी डैश जी डैश एन डैश आई डैश जी, तो ये बिगनिंग हो जाएगा। आप यहाँ से देख के इसको कर लीजिए, बी, मैं स्पेलिंग भी बोल देता हूँ, BEGINNING, ठीक है ना। आपको ये स्पेलिंग लर्न कर लेनी। तीनों क्वेश्चन एट ग्रेड है। एट ग्रेड का मतलब होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एट ग्रेड का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ, जिसलिए आप अगर इसके आंसर्स को प्रॉपर देखना चाहें तो प्रॉपर आपको विजिबिलिटी मिले, ठीक है। चलिए अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपका बुक है जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लिए गए हैं परीक्षा अध्ययन में। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके बुक में, तो आपके बुक में केवल एक और मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जबकि क्या होता है कि हमको मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और हमको पता ही नहीं चल पाता कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुक के भरोसे रखेंगे तो पूरे नंबर कभी भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस हर बार अपग्रेड होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 2 मार्क्स का आता है। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है, मतलब किसी भी चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। एट ग्रेड और प्रीवियस ईयर तो हम प्रॉपर तरीके से लर्न ही कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको यहीं पे लर्न हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखिए, जैसे राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ क्या होता है अपोजिट वर्ड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। और सिनोनिम्स का मतलब होता है गाइस, जो सिनोनिम्स होता है हमारा वो सेम वर्ड। सिनोनिम्स का एस से याद कर लीजिए, एंटो मतलब अपोजिट, ठीक है ना। ऐसे करके आप लर्न कर लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो फ्रेश का जो हमारा होता है, फ्रेश मीन्स होती है कोई चीज़ ताज़ा। तो स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, ठीक है ना। बासी मतलब पुराना, जैसे जो फ्रेश फूड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और फटाक से अपन नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवेल्स ओ एंड आई। ओ एंड आई को मिला के आपको 2 वर्ड्स बनाना है। तो पहला हो गया फॉरगिव आपका, दूसरा हो गया आपका नेशन। ये एट ग्रेड क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। तो इसका आंसर बस आपको इतना लिखना है, अ डीप डिज़ायर। आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एट ग्रेड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड्स लिखने हैं पोएम से जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी और डब्ल्यू से। तो बी वाले हो गया आपका बिगनिंग हो गया और बेटर हो गया, डब्ल्यू से आपका विनिंग हो गया और विश हो गया, ठीक है। बच्चों ये वर्ड्स आप प्रॉपर लर्न करिए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एट ग्रेड हैं। ये क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बुक में ये वर्ड्स दिए, मतलब ये क्वेश्चंस दिए ही हुए नहीं। अगर उन केवल आप 5 क्वेश्चंस के भरोसे बैठेंगे तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ कि आपका उतना अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट वर्ड दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, राइट करना है वर्ड्स को जो कि राइम होता है इन वर्ड्स से। वे का क्या हो जाएगा हमारा, डे हो जाएगा, और विनिंग का क्या हो जाएगा, बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बिनिंग का बिगनिंग हो जाएगा, वे का डे। मतलब आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, लेकिन राइमिंग वर्ड जो हम लिखते हैं तो वो बुक के चैप्टर से ही हो, बाहर से ना हो। बस हमको इस चीज़ का ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट का। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो आपका लिखा रहता है मतलब ये 2023 में आया है।
टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग, जो हमारा फेलियर है उसको किस में बदलने के लिए, विनिंग में बदलने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, अनदर चांस की ज़रूरत होती है, एक और मौके की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों से रीडिंग में थोड़ा इशू आता है, जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मैं आपको हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है साथ में, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हिंदी भी उसकी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए, ठीक है। अब चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, ये 3 मार्क्स के आते हैं और टोटल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 18 मार्क्स दे के जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा PDF ज़्यादा जूम है, इसको मैं लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गाइस, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक, मतलब तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को सुधारने, मतलब आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हारे हिसाब से हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सके, ठीक है। देखिए अब आंसर नंबर देखिए, टू करेक्ट अवर मिस्टेक वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम एंड ट्राई अगेन विद द पॉजिटिव अप्रोच। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ओवरलाइन हो गया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले टू करेक्ट अवर मिस्टेक, हमें अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना चाहिए, एंड वी शुड फर्स्ट रियलाइज देम, और हमको उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, ठीक है, एंड ट्राई अगेन विद द पॉजिटिव अप्रोच, और हमको क्या करना चाहिए, फिर से ट्राई करना चाहिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। पॉजिटिव का मतलब होता है कि मतलब सकारात्मक जो आपका तरीका होता है, सही तरीके से फिर से हमको उसको अप्रोच लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वाई शुड बी नॉट थिंक वी आर थ्रू, ठीक है ना, हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, वी शुड नेवर गिव अप एंड थिंक वी आर थ्रू, ठीक है ना, मतलब हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब जिन चीज़ों में फंस के बाहर आ रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अब इन चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ बेटर, हमारे अंदर क्या होने चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब इच्छा होता है आपका, काहे के लिए, टू ट्राई मतलब किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए, एंड मेक आवर लाइफ बेटर, और अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, देखिए ये भी हमारा शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, ठीक है ना, ये एट ग्रेड भी है, 2024 का आया हुआ है, तो आप इसको भी करिएगा प्रॉपर तरीके से। मैं इसको इरेज कर देता हूं, जिसलिए अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहें बच्चों, तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स भी बना सके, ठीक है। देखिए एक्चुअल में मैं इस पर पेन इसलिए चलाता हूं क्योंकि आप मेरे साथ समझते रहें, आपको चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। 3rd नंबर देखिए, राइट, पिछली बार क्या हुआ था, राइट स्टैंजा फ्रॉम द पोएम अनदर चांस, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का आया हुआ था पिछले पेपर में, ठीक है। और अभी भी एट ग्रेड में है कि आपको किसी भी मतलब उसकी आपको 2 पोएम लिखनी है, मतलब 4 लाइन लिखनी है पोएम की, आपको 4 लाइन्स राइट करनी है। देखिए राइट द स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको चैप्टर 1 हर पोएम की आपको 4 लाइन लर्न करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, मतलब इसमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट्स ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, केवल तीव्र इच्छा की ज़रूरत होती है। टू ट्राई विथ आवर हार्ट, और हमको अपने पूरे दिल लगा के सारी चीज़ को शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये आपको ये पोएम, तो ये मान लीजिए हर चैप्टर की 4 लाइन लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पिछली बार 5 मार्क्स का आया था। और सोचिए 4 लाइन लिखने में आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या हो सकता है, आप ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई शुड बी नॉट डू सॉरी व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिस्पेयर, मतलब निराशा में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एट ग्रेड का क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट ग्रेड क्या कहलाता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। निराश होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर
इज ऑलवेज टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। मतलब कुछ ही क्वेश्चन है जो आपके बुक वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी आप मोस्टली क्वेश्चन देखिए जो आपके पिछले आए भी हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन आपके बुक में दिया ही नहीं है। जो ये पिछली बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया है, आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए अपना, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो बताइए फिर मुझे, ठीक है ना। क्योंकि आपको 4 लाइन उसने लिखने के लिए कहीं पे दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर में दिया ही नहीं, तो बच्चे लर्न ही नहीं करते। अब जब बच्चे लर्न ही नहीं करेंगे तो उनको मार्क्स कैसे मिलेगा, आप ही बताइए, ठीक है ना। इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, बुक भी पढ़नी है। बुक के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखे हैं, आप उनके पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं नए जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। मतलब कब जो है, मतलब पोएट जो है दुनिया में थोड़ी सी रोशनी फैलाने का उससे क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं गाइज, 1 मिनट। हाँ देखिए, द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब पोएट जो है हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि हम भी इस दुनिया में कुछ बन सकें, इस कारण से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्या करना है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं। यहाँ पे जो पोएम में लिखे हुए हैं ये ऐड ग्रेड है, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इस कारण से बोल रहे हैं कि आप लर्न कर लीजिए। ये बार बार देखिए वही आ रहे हैं, बिगनिंग का हमारा विनिंग हो गया, स्टार्ट का हार्ट हो गया, फॉर गिविंग का लिविंग हो गया, थ्रू का अन्यू हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राइमिंग वर्ड हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको राइमिंग वर्ड को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लर्न ही कर लेना है, और जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड बी होप फॉर अवर फ्यूचर। तो देखिए, हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ वाई की जगह वॉट होना चाहिए गाइस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वॉट शुड बी होप फॉर अवर फ्यूचर, हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। क्यों उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन हो गया, डाउटफुल नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम। वाई शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। सो देखिए, हमें अपने भविष्य के बारे में क्यों उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है, राइट क्वेश्चन है आपका। देखिए, वी शुड होप फॉर आवर फ्यूचर एज देयर इज ऑलवेज टुमारो टू मेक आवर लाइफ बेटर, ठीक है ना। हमें अपने भविष्य के बारे में इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि हमारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कल अवश्य आता है। मतलब एक जो कल है वो हमेशा आता है, जो कि हमारी लाइफ को बेटर बना के चला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ गाइस। आप चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं गाइस वो कितने मार्क्स के होते हैं, हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। मैंने आपको बताया है ये चैप्टर का ये क्वेश्चन तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 24-25 दोनों में आया था लगातार। आप देखिए इसको, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स। मतलब आप बताइए कि 5 मार्क्स वाले चैप्टर 1 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए 25 में आपका ये आया हुआ है, 2025 में एक क्वेश्चन ये आ गया, 5 मार्क्स का यहाँ से आ गया और 5 मार्क्स का यहाँ से आ गया, मतलब 10 मार्क्स का आपका आ गया ना यहीं से। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, देखिए 2025 का ही लिखा हुआ है। मतलब चैप्टर 1 से ही आपके करीबन 15 या 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको ब्लैंक्स वगैरह कुछ दिखा देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन हमारे ब्लैंक से भी पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए 2025 का हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये 2025 का है। और मतलब ये मान के चलिए कि 5 3 15 116 मार्क्स का हमारा किससे आ गया, चैप्टर फर्स्ट से आ गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर फर्स्ट तो 100% इतने अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है कि आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। चैप्टर मार्क्स 1 से 10 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। ये देखिए आपको मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि 2025 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। क्या हमारे बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस? नहीं लिखा हुआ है ना। आप बताइए अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप इस क्वेश्चन को नहीं लर्न करेंगे तो क्या आपसे 5 मार्क्स आपको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और साथ ही साथ आप परीक्षा अध्ययन अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप उससे लर्न करिए, मेरे से पढ़ना है तो मेरे से पढ़िए। बच्चों अपने फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करिए, मैं आपको जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कि जो पोएम अनदर चांस है उससे आपको क्या मिलता है। तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द पोएम अनदर चांस इज अबाउट द डिफरेंट चेंजेस इन योर लाइफ। जो पोएम अनदर चांस है वो काहे के बारे में है, डिफरेंट चेंजेस के बारे में है जो कि आपके लाइफ में होता है, ठीक है। द पोएट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द पीपल
विशिंग फॉर अनदर चांस, मतलब पोएट जो है एक्सप्रेस करना चाहता है आइडिया को किसके लिए, विशिंग फॉर द अनदर चांस, मतलब एक और मौके के लिए, टू चेंज देयर फेलियर इनटू द सक्सेस, कि वो क्या करें, जो उनका फेलियर है वो किस में बदल लें, सक्सेस में बदल लें। ठीक है। पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द अनदर चांस ऑफ द विनिंग ओवर, ठीक है ना, मतलब वो बोल रहा है कि अनदर चांस का को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं और जीत सकते हैं। ठीक है। द मोरल ऑफ द पोएम इज, जो मोरल है इस पोएम का, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा में गिव अप नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, थिंक दैट वी आर थ्रू, मतलब हमको सोचना चाहिए कि किन परेशानियों से हम गुजरे हैं, इस कारण से बिना गिव अप किए हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है, आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू द विनिंग, क्या आप सोचते हो कि हमें अनदर चांस की ज़रूरत है जिससे हम क्या करें कि अपने विनिंग को मतलब फेलियर को हम विनिंग में चेंज कर सकें। सपोर्ट योर आंसर आपको बताना है। ठीक है। चलिए इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है, यस वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग, हाँ हमें ज़रूरत है एक और मौके की, काहे के लिए, अपने फेलियर को विनिंग में बदलने के लिए। ठीक है। देखिए, आज सेकेंड चांस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर, सेकेंड चांस एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम क्या हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। ठीक है ना। वी लर्न फ्रॉम अवर पास्ट, हम सीखेंगे अपने पास्ट से, मिस्टेक से, एंड कंसीडर द न्यू डे, और कंसीडर करेंगे न्यू डे को, एक नए दिन को, अ न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत के लिए, टू मेक मोर फुलफिलिंग एंड हैप्पी, तो मतलब क्या है कि मेक इट मोर फुलफिलिंग, मतलब उसको और बेहतर बनाने के लिए और खुशी बनाने के लिए। ठीक है। वी शुड टेक द न्यू डे एज एन अपॉर्चुनिटी, हम क्या करेंगे, लेंगे न्यू डेज को कैसे, एक अपॉर्चुनिटी के लिए, टू फिक्स अप द निगेटिव थिंग्स, जो हमने मतलब निगेटिव थिंग जो हमने कि नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए इन चीज़ों को हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, चीज़ों को समझाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अपनी वर्डिंग में समझाना अलग बात है, किताब की हिंदी लिखी हुई रटी रटाई चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ऐड ग्रेड है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करके रखना है। ठीक है ना। देखिए, लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन बिलो, आपको ये पिक्चर देखना है और आपको आंसर करना है। नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, द पिक्चर शोज अस आ, पिक्चर हमें क्या दिखाती है, एक जंगल दिखाती है। ठीक है ना। फिर देखिए, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, तो हॉर्न्स एंटीलोप्स, ये बारहसिंगा कहलाते हैं हिंदी में, आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, डियर दिख रहा है। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, देयर इज ओनली 1 ट्री, कितना ट्री है, केवल एक ट्री है। ठीक है। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, नो आई डू नॉट सी टाइगर इन द पिक्चर, अगर 5 मार्क्स का ऐसे आता है तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं। देखिए, अरेंज द गिवन लेटर्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड, ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है RSASG, तो इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, ग्रास अरेंज करेंगे। बच्चों देखिए, मैंने सेकेंड चैप्टर की भी PDF बना के रखी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए तुरंत ही सेकेंड चैप्टर लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसका मेरा कहने का पर्पज़ ये है, देखिए बच्चों, ये आप चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा अध्ययन वाले, ये क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं दिए हुए, केवल आपके बुक में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन के अगर मत्थे आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कितना मार्क्स आएगा, 55 आएगा या फिर आपका 58 आएगा, ये पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बुक जो है आउटडेटेड है। अगर आप लेटेस्ट अपडेट के साथ पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।